पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक बना हुआ है बिहार में सत्ता का फेरबदल। कल नीतीश कुमार ने लालू यादव को झटका दिया और कल ही एक बार फिर बिहार के सीएम बन गए। इस द ग्रेट बिहार पॉलिटिकल ड्रामा के बाद से ही नीतीश पर हर तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं और इन्हीं के बीच बिहार की राजनीति में एंट्री हुई भोले बाबा की। वही भोले बाबा जिनको आप और हम भगवान शिव के रूप में पूछते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि बिहार की सियासत में भोले बाबा है कौन? तो इसका जवाब बताता हूं। लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य ने लालू को भोले बाबा कहा है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार में भोले बाबा हैं। भोले बाबा की तरह इसलिए कि वो भगवान शंकर की तरह ही, नीलकंठ की तरह ही कालकूट विष पीकर संसार की रक्षा कर रहे थे। उसी तरह लालू प्रसाद यादव जहर पीकर हर किसी को माफ कर देते हैं और वो नीतीश कुमार को भी माफ कर देंगे। यह कहना था रोहिणी आचार्य का। यानी बिहार की सियासत में लालू यादव को उनकी बेटी भगवान शिव का स्वरूप बता रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को बिहार की सियासत में इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, जिसकी बड़ी वजह है लालू प्रसाद यादव का कैरेक्टर। सीजन पॉलिटिशियन है। लालू यादव को आज भी बिहार की जनता गुदड़ी के लाल के तौर पर ही जानती है। एक पिछड़ी जाति से आने वाला नेता कैसे बिहार का सीएम बना, भारतीय राजनीति में आकर छा गया। लेकिन लालू ने कभी बिहार को अपने कैरेक्टर से नहीं निकलने दिया। लालू प्रसाद यादव के इसी कैरेक्टर पर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं, उसके बाद आज का पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे। फोटो तुम्हारा अच्छा पेगा। तुम अगर मुझको देता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। हम लालू यादव अब महिला का अपमान हमसे बढ़कर कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। न लोटा न थारी तो पेट भरे गिरधारी, तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। वही में बैठ के बम्बई में सब बीजेपी वाला और तरह तरह का खेल भेजता है। इसमें लड़की बना देगा, लड़की बना देगा सुंदर, और लालू यादव का फोटो हूबहू बना देगा और दोनों के गर्दन में सटा देगा और वहां से बटन दाब देगा और करोड़ टेलीफोन में जा रहा, तुम देख रहे हो तो मम्मी पापा जी लालू जी। I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating that I have done a tremendous work. ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। लालू प्रसाद यादव अपनी इसी ह्यूमर की वजह से, अपनी इन्हीं बयानों की वजह से चर्चा में रहे। और ये तब की बात है जो ये बयान आप देख रहे थे जब लालू प्रसाद यादव बहुत पावरफुल हुआ करते थे। लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव अब गिरते नजर आ रहे हैं। उनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। 11 बजे से लालू यादव से पूछताछ हो रही थी। ईडी के 15 अधिकारी इस पूछताछ में शामिल थे। ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछने के लिए 50 सवालों की फहरिस्त तैयार की थी, जिनमें से 40 सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछे गए। इंडिया डेली लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी लालू प्रसाद यादव की किसी भी जानकारी से, किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव से क्या क्या पूछा,
आइए आपको दिखाते हैं स्कैम का कॉन्सेप्ट क्या था और क्यों था। यह सवाल था ईडी का। हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ, परिवार का और कौन कौन इस स्कैम में शामिल है, किस किस के नाम पर जमीनें ली गई, किस किस के नाम पर जमीनें करवाई गई, और अव्वल तो ये इन जमीनों का किया क्या गया। ये वो सवाल हैं जो आज ईडी के मुख्य लिस्ट में थे, जो वो लालू प्रसाद यादव से जानना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी ने भले ही बाबा भोलेनाथ का अवतार कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए सोमवार का दिन बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं रहा, क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू को ईडी ने बुलाया। लालू प्रसाद यादव पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ की, तकरीबन 11 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। गाड़ी सहित अंदर नहीं जा सके लालू प्रसाद यादव। गेट से पैदल चलकर दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। आधा घंटा दफ्तर के गेट पर इंतजार भी करना पड़ा। लालू प्रसाद यादव के साथ किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। दवा, खाना, नाश्ता सब लालू प्रसाद यादव का उपलब्ध कराया गया उनको वहीं पर जहां पर पूछताछ हो रही थी। लालू से पूछताछ के दौरान किसी से भी उनको मिलने की अनुमति तक नहीं दी गई थी। अब लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व सीएम रहे और उनकी पत्नी बिहार की भी पूर्व सीएम रही हैं। साथ ही उनके बेटे तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। लेकिन रविवार को बिहार में जो सियासी खेल हुआ, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के सितारे गर्दिश में जाते दिख रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर हम आपके सामने इस वक्त रखते हैं। लालू प्रसाद यादव के ईडी दफ्तर पहुंचते ही ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया, खूब नारेबाजी की। यहां तक कि लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ईडी के बाहर धरने पर बैठ गई। ये 5 अलग अलग तस्वीर है। इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत में मीसा भारती ने क्या आरोप लगाया, उन्होंने ईडी की पूछताछ को क्या बताया और अपने परिवार को लेकर और लालू प्रसाद यादव के लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आपको यह सुनना चाहिए। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, जिस तरह का आरोप लगता आया है कोई नई बात नहीं है। विपक्ष आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। लालू की बड़ी बेटी पटना के ईडी दफ्तर के सामने मंदिर में धरने पर बैठ गई तो लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी सरकार, ईडी और नीतीश कुमार के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि अगर उनके पापा को खरोच तक आई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सियासत है तो सियासत में बयानबाजियां तो जरूरी है, लेकिन लालू यादव पर गिरी गाज की टाइमिंग को देखें तो यह काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अगले 2 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले नीतीश ने पाला बदलकर बिहार में लालू की पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब ईडी की फांस नई टेंशन लेकर आ गई है। इस मामले पर बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद क्या राय रखते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो सुनना चाहिए आपको। जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? बेल मिला? कितनी बार गए सुप्रीम कोर्ट तक? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। नौकरी के बदले जमीन ली, क्या जवाब इसका देना है ना? इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा। अब सवाल यह कि आखिर जिस लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो क्या है? क्या आपको पता है ये स्कैम क्या है? आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2004 से 2009 के बीच का केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी। यूपीए 1 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। रेलवे में 12 लोगों को ग्रुप डी में जॉब मिली। जॉब के बदले 12 लोगों से जमीनें ली गई। महंगी जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा गया। 2021 में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में रजिस्टर हुआ। सीबीआई ने जांच में 7 मामले सही पाए। 18 मई 2022 को केस में पहली एफआईआर हुई। एफआईआर में लालू समेत 12 लोगों के नाम शामिल थे। एजेंसी ने 4751 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। लालू फैमिली के 7 लोगों को आरोपी बनाया। 600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। ईडी ने दिसंबर 2023 में लालू यादव को दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने का समन दिया था, लेकिन तब लालू ने अपने वकील से जवाब भेज दिया था। लेकिन आज तस्वीरें देखिए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए लालू प्रसाद यादव की।
आज निकले। अब लालू प्रसाद यादव घर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ईडी के दफ्तर से निकलने के बाद लालू प्रसाद यादव अपने घर पहुंच गए हैं और घर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां उनका गाड़ी दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में सबसे पहले 9 जनवरी को चार्जशीट दायर हो चुकी थी, जिसके बाद ईडी ने जोनल दफ्तर में पटना में लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। लेकिन इस केस में पूरी लालू फैमिली जांच एजेंसी के रेडार पर है। स्कैम में 7 जमीनें होने के सबूत मिले हैं। जमीनें राबड़ी, मीसा और हेमा को मिली हैं, यह भी पाया गया है। राबड़ी देवी को 3, मीसा को 2, हेमा को 1 जमीन दिए जाने के सबूत पाए गए हैं। तो वही आवेदकों से 7.5 लाख में जमीन खरीदी गई और जमीनों को 7.5 करोड़ में बेचा गया। एबी कात्याल ने दिल्ली में बंगला खरीदा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा गया। 150 करोड़ रुपए का बंगला तेजस्वी को 4 लाख में बेचा। तो ये जो है स्कैम अब लालू प्रसाद यादव के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इससे कैसे निकलेंगे लालू प्रसाद यादव, ये देखना जरूरी होगा।